बांग्लादेश में संविधान भी है, संसद भी है, सेना भी है और मिसाइल भी है, तोप भी है, बारूद भी है, गन भी है। इसके बावजूद पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हो रहा है। और ये जो पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है या पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, ये जाति देख के नहीं हो रहा है, ये देख के नहीं हो रहा है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि दलित है, धर्म देख के भी नहीं हो रहा है। बलात्कार करते समय बलात्कारी ये नहीं देख रहे हैं हिंदू है कि जैन है कि बौद्ध है कि सिख है, केवल इसलिए बलात्कार हो रहा है कि ये काफिर है। कभी आपने सोचा उस बच्चे से अपनी मां कैसे आंख मिलाएगी जिसके सामने उसका बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है? कभी आपने उस पिता की मजबूरी सोचा जिसके सामने उसकी बेटी का बलात्कार हो रहा है और पिता असहाय है? कभी सोचा आपने कि वो पत्नी अपने पति से आंख कैसे मिलाएगी जिसके सामने उसका बलात्कार हो चुका है? अरे कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो अपनी आत्मा को जगा लो। नेताओं की गुलामी कब तक करोगे? पार्टियों की गुलामी कब तक करोगे? और अगर तुम सोच रहे हो कि जो बांग्लादेश में हुआ है ये भारत में नहीं होगा, तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। जो बांग्लादेश में हुआ है वो कश्मीर में हो चुका है, जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी होगा, अगर अभी भी तुम दल गुलामी नहीं करोगे, दल गुलामी नहीं छोड़ोगे। अभी अगर तुम्हारा मानसिक खतरा भी जारी रहा ना, तो जो बांग्लादेश में हुआ है वो यहां होगा। अभी तो ऐसे वीडियो आए हैं कि बाकायदा अंडरवियर खोल के देखा गया है कि ये कहीं मुस्लिम तो नहीं है, और उसके बाद उसको मारा गया है। आप सोच सकते हैं कि अंडरवियर खोल खोल के देख देख के मारा जा रहा है। जहां क्लियर है कि हाँ ये हिंदू जैन बौद्ध सिख है उसको तो मार दे रहे हैं, लेकिन जहां डाउट हो रहा है वहां पे अंडरवियर खोल के चेक कर रहे हैं कि हाँ ये हिंदू ही है कि नहीं है। इतना सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद हमारे देश में नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार जो छोटी छोटी बात पे ट्वीट करते हैं, छोटी छोटी बात पे वीडियो बनाते हैं, वो भी मौन बैठे हुए। शर्म नहीं आती? इतना सब होने के बावजूद अगर आप शांत हैं तो इसका मतलब आपका मानसिक खतना हो चुका है। इतना जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, इसके बावजूद अगर आपकी आत्मा झकझोर नहीं रही है तो आप इसका मतलब दल गुलाम हो चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टी ने आपके का मानसिक खतना कर दिया है, आपको पूरी तरीके से मानसिक गुलाम बना लिया है। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है इसके बावजूद भी आप चुप हैं, तो आप न समाजवादी हैं, न अंबेडकरवादी हैं, न लोहियावादी हैं, आप कुछ नहीं हैं, न गांधीवादी हैं, आप बहुत बड़े पाखंडी हैं। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है अगर आप उसके बावजूद भी चुप हैं तो वास्तव में आप नेता कहलाने के लायक नहीं है, आप अभिनेता कहलाने के लायक नहीं है। आप अपने आप को समाज का प्रतिष्ठित आदमी मत मानिए। और एक बात याद रखिएगा, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है यही पाकिस्तान में हुआ था और पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। ये जो बांग्लादेश में हुआ है यही पहले अफगानिस्तान में हुआ था, अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ये मालदीव में हुआ था, मालदीव भी भारत का हिस्सा था। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ये कश्मीर में हुआ था और कश्मीर भी भारत का आज भी हिस्सा है। और जो आज बांग्लादेश में हो रहा है ये बाबर के समय में भी हुआ था, हुमायूं के समय में भी हुआ था, तुगलक के समय में भी हुआ था, गोरी के समय में भी हुआ था, गजनी के समय में भी हुआ था, अकबर के भी समय हुआ था। जो बांग्लादेश में हो रहा है ना ये आज की कोई पहली घटना नहीं है। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ये सीरिया में भी हुआ है, यमन में भी हुआ है, यजीदियों के साथ भी हुआ है और भी कई देशों में हो चुका है। इसके बावजूद समस्या के मूल कारण की चर्चा नहीं हो रही, इस समस्या के अस्थायी समाधान की चर्चा नहीं हो रही। नरसंहार होता जा रहा है, इसके बावजूद दुकानें लूटी जा रही हैं, शोरूम लूटे जा रहे हैं, खेतों पे कब्जा किया जा रहा है, घरों पे कब्जा किया जा रहा है। बड़े बड़े हवेली वाले बेघर बन चुके हैं। जो बेचारे आराम से अपने घर में रह रहे थे आज वो सड़क पे आ चुके हैं और इसके बावजूद उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस समस्या का स्थायी समाधान है भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम। दूसरा कोई समाधान नहीं। जब तक ये पाक नापाक की सोच खत्म नहीं होगी तब तक अराजकता खत्म नहीं होगी, तब तक हिंसा बलात्कार नहीं रोकेगा। और पाक नापाक की सोच बचपन से आती है, स्कूल से आती है, इसलिए नफरती स्कूलों को बंद करना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। जब तक ये विशेष दर्जा चलेगा, विशेष तालीम चलेगी, विशेष स्कूल चलेगा, तब तक पाक नापाक की सोच नहीं बंद होगी। पाक नापाक की सोच के लिए समान शिक्षा के समान नागरिक संहिता भी लागू करना पड़ेगा। धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास फांसी के लिए कानून बनाना पड़ेगा। घुसपैठियों को भगाने के लिए घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, छोड़ दो दल गुलामी, छोड़ दो पार्टियों की गुलामी, कठोर कानून की मांग करो। ये जो
मुगलिया जो स्कूल चल रहे हैं भारत में, 5 लाख से ज्यादा मुगलिया स्कूल चल रहे हैं जिसमें नफरत सिखाई जा रही है, उनको खत्म करवाने भारत में समान शिक्षा लागू करने की मांग करो। कम से कम 10वीं तक 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो, 1 नेशन 1 सिलेबस हो, 1 नेशन 1 करिकुलम हो। छोड़ दो पॉलिटिकल पार्टियों की गुलामी। यहां पे भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करो, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून की मांग करो, समान जनसंख्या संहिता लागू करने की मांग करो, समान धर्मस्थल संहिता लागू करने की मांग करो। हमारा कानून सड़ा हुआ है, इसलिए 5 करोड़ घुसपैठिए तो 2017 में ही आ गए थे, अब तो ये 5.5 करोड़ हो चुके हैं और कोई घुसपैठिया निकाला नहीं जा रहा है। किसी एक राज्य से घुसपैठिया कोई नहीं निकाला नहीं जा रहा है। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। छोड़ दो पार्टियों की गुलामी, छोड़ दो नेताओं की गुलामी, और जिन नेताओं के भरोसे बैठे हुए हो, जिन पॉलिटिकल पार्टियों के भरोसे बैठे हुए हो, ये कुछ नहीं तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। बांग्लादेश में हत्या बलात्कार हो रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको बचाने आ रही है क्या? जो वहां हिंदू जैन बौद्ध सिख 1 करोड़ से ज्यादा आज की डेट में सड़क पे आ गए हैं, वो भी वोट देते थे, वो भी पॉलिटिकल पार्टियों के सदस्य थे। बांग्लादेश का कोई नेता अभिनेता दूसरों को बचा पा रहा है क्या? वहां तो अभिनेताओं का घर जलाया जा रहा है, वहां तो गायकों का घर जलाया जा रहा है। अभी जलाया गया ना बांग्लादेश में। बांग्लादेश का कोई व्यापारी दूसरों को बचा पा रहा है कि नहीं? वो अपनी दुकान नहीं बचा पा रहा है, अपना शोरूम नहीं बचा पा रहा है, दूसरों कैसे बचा लेगा? तो अगर तुम किसी नेता के भरोसे बैठे हो, किसी अभिनेता के भरोसे बैठे हो, किसी लेखक के भरोसे बैठे हो, बुद्धिजीवी के भरोसे बैठे हो, किसी कलाकार के भरोसे बैठे हो, सुबह से लेकर शाम तक किसी पत्रकार के लिए ताली बजाते रहते हो, तो तुम बहुत बड़े गफलत में हो। भारत में अगर बचाना है तो ये जो जाति का जहर घोलने वाले नेता हैं, भाषा का जहर घोलने वाले नेता हैं, क्षेत्र का जहर घोलने वाले नेता हैं, इनको तिहाड़ में डालना पड़ेगा, जेल में डालना पड़ेगा। और वो जेल में तभी जा पाएंगे जब कठोर कानून होगा। जब तक ये पाखंडी, ये जो हजारों करोड़ की कालाधन बेनामी संपत्ति इकट्ठा करके और सफेद टोपी पहन के जो संसद में पहुंच रहे हैं, जब तक ये नहीं रुकेंगे तब तक भारत में अच्छा कानून नहीं बन पाएगा। अच्छा कानून तब बनेगा जब अच्छे लोग संसद में जाएंगे, और अच्छे लोग संसद में तब जाएंगे जब बुरे लोग तिहाड़ में जाएंगे। जब तक बुरे लोग बाहर बैठे हुए हैं, ये अच्छे लोगों को संसद पहुंचने नहीं देंगे। और अच्छे लोग संसद तब पहुंचेंगे जब आप पार्टियों की गुलामी छोड़ोगे, आप नेताओं की गुलामी छोड़ोगे और खुल के बोलना शुरू करोगे, सच को सच बोलना शुरू करोगे। मुझे समझ में नहीं आता, जिनको चुनाव लड़ना है अगर वो मीठा झूठ बोलते हैं, समझ में आती बात। अरे आप आपको क्या, आपको चुनाव लड़ना है क्या? आपको पार्षद बनना है कि प्रधान बनना है कि सांसद बनना है कि विधायक बनना है? अगर बनना है तो ठीक है, फिर भी मीठा झूठ बोलते रहो। नहीं बनना है तब तो सच बोल दो, तब तो सही बात बोलो। चाहते हो भारत को बचाना तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि भारत में जितनी अराजकता है ये सब काले धन के जरिए हो रही है। इसकी सबकी फंडिंग हवाला के जरिए हो रही है, FCRA के जरिए हो रही है। तो विदेशी चंदा नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। हमारी यंग जनरेशन को जो नशे में डुबोया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, उसके लिए नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। और खुद भी सोच लो कि जितनी अराजकता बांग्लादेश में है, इतनी अराजकता दुबई में क्यों नहीं है? इतनी अराजकता कुवैत में क्यों नहीं है? इतनी अराजकता अरब में क्यों नहीं है? क्योंकि दुबई, अरब, कुवैत का कानून कठोर है। ऐसा नहीं है कि वहां पे सब लोग रहते हैं वहां पे। आप कभी सुना कि दुबई में कि भी हिंदू जैन बौद्ध सिख का घर जलाया गया हो? कभी सुना आपने कि कुवैत में हिंदू जैन बौद्ध सिख का घर जलाया गया हो? कभी आपने सुना कि अरब में हिंदू जैन बौद्ध सिख का घर जलाया गया? नहीं जलाया गया। क्यों? कानून इतना कठोर है। सठे साठ्यम समाचरेत, भय बिन होय न प्रीत। भारत को बचाना है तो भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा, कठोर कानून बनाना पड़ेगा और जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा।